Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Our next topic is gratuity. Guys, अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो और उसमें आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसमें ग्रेचुटी जो है वो 5 मार्क्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछा जाता है टॉपिक कि ग्रेचुटी क्या होती है। इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट आज कवर करेंगे। ग्रेचुटी देखो क्या होती है कि लमसम अमाउंट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है जब वो अपनी जॉब को छोड़ के जा रहा होता है, क्योंकि उसने इतने एज ए एप्रिसिएशन उसे दी जाती है वो अमाउंट, क्योंकि उसने काफ़ी साल अपनी सर्विसेज दी होती हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉयर को। तो अर्लियर ये वाली चीज़ थी वो वॉलेंट्री पेमेंट हुआ करती थी कि आपकी मर्जी है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ कोई कंपल्शन नहीं था। लेकिन आजकल इस चीज़ को कंपल्सरी बना दिया गया है एज़ पर द गवर्नमेंट एम्प्लॉई और सेमी गवर्नमेंट के लिए तो ये कंपल्सरी है देना। लेकिन आजकल अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी इसे एज अ रिवॉर्ड एज अ एप्रिसिएशन अपने एम्प्लॉय को देती हैं। तो ग्रेचुटी एक लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब एक पर्सन को दी जाती है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेचुटी। देखो अब जितनी अमाउंट उस पर्सन को मिलेगी उस पर कुछ एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। एग्जेम्पशंस मतलब कि जिस पे टैक्स नहीं लगता। अगर कोई ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो उसका मतलब होता है कि उसके लिए फुली एग्जेम्प्टेड है। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है तो उसको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इट मीन्स इट इज़ फुली एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट है अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देते हो आप, मतलब जितनी भी अमाउंट उसे पे करते हो, तो हम दो चीज़ें चेक करते हैं कि क्या एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर आता है या फिर जो ग्रेचुटी है एम्प्लॉय को 1972 एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं दी जा रही है। अगर तो उसे एक्ट के अकॉर्डिंग ग्रेचुटी दी जा रही है तो इसमें ये 3 अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। तीनों में से जो अमाउंट लेस होती है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है, बाकी अमाउंट पे टैक्स लगता है। सिमिलरली अगर 1972 एक्ट के अकॉर्डिंग उसे नहीं दी जा रही ग्रेचुटी तो हम फिर 3 अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तीनों में से जो लेस अमाउंट होती है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। देखो ये 3 अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी मिली है, वो अमाउंट लिख लेंगे। नेक्स्ट है एक लिमिट है 20 लाख की, वो लिख लेंगे। और एक अमाउंट जो है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 15/26 मतलब 15 दिनों की जो हम सैलरी लेके चलते हैं 15/26 लेते हैं। जो ऑफ्स होते हैं हमारे संडेज होते हैं वो निकालने के बाद 15/26 इंटू मंथली सैलरी, लास्ट उसे जितनी सैलरी मिली मंथ की उसका मतलब हाफ मंथ की सैलरी निकाल के उसको उसकी सर्विस लाइफ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक बंदे ने 30 साल की सर्विसेज दी तो हम 30 साल के साथ उसे मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तीनों में से जो कम वैल्यू होगी, सपोज कम वैल्यू हमारी आ रही है 3 लाख आ रही है इसे कैलकुलेट करके, तो एक बंदे को अगर 10 लाख ग्रेचुटी मिली है, 10 में से 3 एग्जाम्प्ट हो जाएगी, बाकी जो अमाउंट है उसे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, राइट। अगर सिमिलरली इसमें भी यही होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि अगर वो एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा होता तो उस सिचुएशन में यहाँ पे 30 लेते हैं, बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम है। 30 यहाँ पे हम जो हॉलीडेज़ हैं वो मतलब इंक्लूडिंग हॉलीडेज़ हम सैलरी जो है वो काउंट करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेचुटी क्या होती है कि एक लमसम पेमेंट जो एक बंदा अपने अपनी एम्प्लॉय को पे करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुली एग्जेम्प्टेड है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 2 केसेस होते हैं कि वो एक्ट के अंडर आता है या नहीं आता। अगर आता है तो तीनों अमाउंट में से जो अमाउंट एग्जेम्प्ट है उसे लेस है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।